हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूटी फैक्ट चैनल पर स्वागत है। हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर हैं उनकी अवस्थिति देखने की कोशिश करते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता के शहर हुआ करते थे मुख्यतः दो भागों में वर्गीकृत होते थे। जो शहर का सबसे पश्चिमी क्षेत्र और ऊंचा क्षेत्र हुआ करता था वो शहर का मुख्य क्षेत्र हुआ करता था, जिसमें शासक वर्ग या उच्च वर्ग निवास करते थे। जो शहर का पश्चिमी क्षेत्र था वहाँ पर शासक वर्ग और उच्च वर्ग निवास करते थे, तथा ये जो क्षेत्र होता था ये ऊंचा क्षेत्र होता था। ऊंचा क्षेत्र होता था तथा इसकी किलेबंदी भी की जाती थी। तथा जो शहर का पूर्वी क्षेत्र हुआ करता था वो निचला क्षेत्र हुआ करता था। निचला क्षेत्र हुआ करता था तो जिसमें सामान्य जन निवास करते थे। तो वर्तमान समय में भी भारत में जो शहर के महत्वपूर्ण स्थल होते हैं, जैसे ऊंचा क्षेत्र होता है, वहाँ पर अभी भी उच्च जातियां निवास करती हैं, किंतु जैसे नदी के किनारे वाले क्षेत्रों में अभी भी भारत में निम्न जातियां निवास करती हैं। तो ये पैटर्न सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही चला आ रहा है। तो ये जो शहर का निम्न भूमि क्षेत्र हुआ करता था तो यहाँ पर सामान्य जन निवास करते थे, तथा जो पश्चिमी क्षेत्र उच्च क्षेत्र हुआ करता था तो ये क्या है, यहाँ पर शासक वर्ग निवास करता था तथा इसकी किलेबंदी भी की जाती थी। सुरक्षा की दृष्टि से इसकी किलेबंदी भी की जाती थी तथा फिर पूरे शहर की भी किलेबंदी की जाती थी। पहले क्या है, ये जो शासक वर्ग था उसके क्षेत्र की किलेबंदी की जाती थी, फिर पूरे शहर की किलेबंदी की जाती थी। तो किलेबंदी जो की जाती थी विशेषता इसमें बाढ़ के प्रभाव से बचने के लिए और युद्ध आक्रमण से बचने के लिए भी किलों का निर्माण किया जाता रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं कि इसके अपवाद क्या हैं। इसके अपवाद देखते हैं तो जो धौलावीरा शहर हुआ करता था मुख्यतः 3 भागों में विभक्त था, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता के जो सामान्य विशेषता देखने को मिलती है तो उसमें जो शहर हुआ करता था 2 भागों में विभक्त होता था। उच्च भाग जो होता था उसमें रहते थे शासक वर्ग और जो निम्न भूमि क्षेत्र था वहां पर रहते थे सामान्य जन। किंतु धौलावीरा जो शहर है ये 3 भागों में विभक्त होने में इसके साक्ष्य मिलते हैं। 3 भागों में विभक्त था धौलावीरा शहर। इसी प्रकार से जो लोथल, सुतकोतड़ा और सुतकांगे डोर पुरा स्थल प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पर केवल शहर में एक ही भाग हुआ करता था, सिर्फ एक भाग थे। लोथल, सुतकोतड़ा और सुतकांगे डोर में केवल एक ही भाग अवस्थित था। इसी प्रकार से जो कालीबंगन शहर है तो कालीबंगन शहर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में पड़ता है, तो इसका जो निचला शहर हुआ करता था वो भी किलाबंद था। तो मुख्यतः सिंधु घाटी सभ्यता का जो शहर हुआ करते थे उसके पश्चिमी भाग के किलेबंदी की जाती थी, किंतु कालीबंगन में निचले शहर की भी किलेबंदी की गई थी। तो यहाँ पर निचले शहर की भी किलेबंदी के साक्ष्य मिलते हैं। ये भी क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की एक प्रकार से जो प्रवृत्ति रही है उसकी अपवाद स्वरूप इसको देखा जाता है। इसी प्रकार से चन्नूदड़ो जो है तो चन्नूदड़ो इसमें कोई भी किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो चन्नूदड़ो से किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। नोट अब हम लोग देख लेते हैं कि जो किलेबंदी निर्माण की जाती थी उसका मेन पर्पस क्या होता था। तो संभवतः किलेबंदी बाढ़ एवं बाह्य आक्रमण से सुरक्षा हेतु किलों का निर्माण किया जाता था। बाढ़ एवं बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा हेतु किलों का निर्माण किया जाता था। अब हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़कें हुआ करती थी और उनके जो मकान हुआ करते थे उनके बारे में।
तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, तो जिससे जो शहर था एक शतरंजनुमा आकार में दिखाई प्रतीत होता था। सड़कें शतरंजनुमा एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो सड़कें जो थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसके कारण जो शहर था पूरा छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त दिखाई देता था। तो छोटे छोटे टुकड़ों में शहर विभक्त दिखाई देता था। तो जो सड़कें थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जैसे वर्तमान में जो ब्रिटिशर्स आए थे भारत में, जो उन्होंने विभिन्न शहरों में सिविल लाइंस का निर्माण किया है, तो उनकी नगर आयोजना कुछ इसी प्रकार की देखने को मिलती है। उनकी भी सड़कें समकोण पर काटती हैं। तो इसके भी अपवाद देखने को मिलते हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थी वो कच्ची बनाई जाती थी, किंतु जो नालियां हुआ करती थी वो पक्की बनाई जाती थी। किंतु मोहनजोदड़ो जो शहर है, मोहनजोदड़ो से पक्की सड़क के भी साक्ष्य मिले हैं। जो शेष हड़प्पा के महत्वपूर्ण स्थल हैं वहां से कच्ची सड़क के साक्ष्य मिले हैं, किंतु मोहनजोदड़ो से पक्की सड़क के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ का जो आवास निर्माण किया जाता था उसका मेन उद्देश्य होता था उपयोगितावादी। तो यहाँ का जो मानव था उपयोगितावादी प्रवृत्ति का था। इनके जो घर हुआ करते थे एक मंजिला से लेकर बहुमंजिला तक होते थे। एक मंजिला, दो मंजिला और बहुमंजिला सिंधु घाटी सभ्यता के भवन हुआ करते थे या घर हुआ करते थे। जो यहाँ के घर होते थे प्रत्येक घर में रसोई, आंगन, शौचालय और स्नानागार आदि बने हुए होते थे। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर हुआ करते थे उसमें एक रसोई होती थी, आंगन हुआ करता था, शौचालय की व्यवस्था होती थी। इसी प्रकार से नहाने के लिए स्नानागार भी बनाए जाते थे। इनके जो घर थे इनके जो दरवाजे खुलते थे मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो मकान हुआ करते थे उनमें जो दरवाजे हुआ करते थे मेन मार्ग पर नहीं खुलते थे, बल्कि पीछे के माध्यम से या पीछे खुलते थे। तो मेन उद्देश्य क्या हुआ करता था इनका कि गेट पीछे साइड में होते थे। तो धूल, गंदगी और दुर्घटना से बचाव के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इस प्रकार से घरों का निर्माण करते थे। किंतु जो लोथल शहर है तो लोथल शहर में जो मुख्य दरवाजे थे तो वो मुख्य या मेन सड़क पर ही खुलते थे। साथ ही साथ ऐसा लगता है कि सिंधु जो निवासी थे निजता में भी विश्वास करते थे। सिंधु जो निवासी थे निजता में विश्वास करते थे। निजता में विश्वास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो जल निकास की व्यवस्था थी उत्तम व्यवस्था थी। उत्तम व्यवस्था थी। तो यहाँ पर जो नालियों का निर्माण है पक्की ईंटों से नालियों का निर्माण किया जाता था, तो जिसमें चूना और जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। तो नालियों के निर्माण में चूना और जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। साथ ही साथ नालियों में सोख्ता का भी निर्माण किया जाता था। जैसे ये नाली है तो यहाँ पर कुछ दूरी पर चलने पर एक होल पिट का निर्माण किया जाता था, तो जिसमें जो कचरा होता था तो ढलान में आकर इसमें एकत्रित हो जाता था तथा कुछ समय बाद इसमें ये जो कचरा एकत्रित होता था इससे निकाल लिया जाता था। तो ये जो नालियां हुआ करती थी तो शहर के जो मुख्य पेयजल स्रोत हुआ करते थे उनसे इन नालियों को दूर निर्मित किया जाता था, तो जिससे पेयजल प्रदूषित नहीं होता था। तो जिससे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे स्वच्छता में विशेष रूप से ध्यान देते थे। स्वच्छता पर बल दिए जाने का परिचायक है। तो ये हो गया सिंधु घाटी सभ्यता की नगर आयोजना के बारे में। इसके आगे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के समाज के बारे में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।